Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous paper. Clear? तो हम जो है पिछला जो लास्ट लेक्चर में हमने जो सैंपल पेपर कंटिन्यू करा था उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों सैंपल पेपर में हमने सेक्शन ए कर लिया है, सेक्शन बी कर लिया है, सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, यस्टरडे वी डिस्कस कि 15 मार्क्स का होता है और सेक्शन ए भी आपका 15 मार्क्स का होता है और सेक्शन बी 15 का एंड इक्वल जो है ग्रामर सेक्शन होता है 15 मार्क्स का। तो आप इजीली जो है इंग्लिश में जो है एटलीस्ट आप लोग अच्छे से जो है नंबर गेन कर सकते हैं अगर आप सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी जो है परफेक्टली करेंगे। क्लियर? तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। जैसे कल भी मैंने आपको रिवाइज कराया था कि कोई भी बच्चा कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा, जितना आपको आता है उतना आप लिखेंगे। जैसे कल हमने लेटर भी डिस्कस करा था, ये शॉर्ट कंपोजिशन हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चंस को करना है, अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी है। जो आपको बेस्ट आता है सबसे पहले वो वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर? तो सेक्शन ए, सेक्शन बी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग कर सकते हैं। आज हम सेक्शन सी करेंगे, दैट इज योर ग्रामर सेक्शन। क्लियर? तो ये हमने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया था कि किस तरह से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एग्जाम में। तो 15 मार्क्स की ग्रामर आज हम सेक्शन सी करेंगे। क्लियर? और कल मैंने आपको जैसे बताया था कि कोई भी कंपोजिशन आता है तो आप छोटा सा कोई स्लोगन डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ट्री है तो सेव ट्री, सेव एनवायरमेंट, वाटर का लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं सेव वाटर, सेव लाइफ। तो इस तरह से आप अगर स्लोगन डालेंगे तो और उसका जो है अगर हम कॉपी चेक करेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उसका। तो कोई भी स्लोगन आप डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। जैसे यहाँ पे ट्री है तो सेव ट्री, सेव एनवायरमेंट, सेव वाटर, सेव लाइफ। इसी तरह से रेनी सीजन में जो है आप कोई भी स्लोगन लिख सकते। नेक्स्ट है बच्चों, अभी क्वेश्चन आएगा आपका। एक क्वेश्चन और आता है आपका सेक्शन बी में, ऑन द बेसिस ऑफ हिंट्स गिवन बिलो राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स। अब इसमें क्या करना है, इट इज वेरी सिंपल। इसमें आपको हिंट्स दी रहती है और आपको उन्हीं हिंट्स को जो है यूज करके एक 80 वर्ड्स का एक छोटा सा आपको पैराग्राफ लिखना है। क्लियर? अब हिंट्स क्या है बच्चों? नेम ऑफ द प्लेस विजिटेड, वेकेशन, जर्नी बाय ट्रेन, बस, आप किससे गए हैं, बस से गए हैं, कार से गए हैं, वो आपको लिखना है। नेम ऑफ द प्लेस विजिटेड आप लिख सकते हैं लास्ट समर वी विजिटेड, जो प्लेस करिए, मसूरी करिए, नैनीताल करा, व्हाटएवर, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। किस में गए थे आप? वी वेंट देयर बाय ट्रेन गए थे, बस गए थे, या अपनी नई कार से गए थे, वो आप लिख सकते हैं। ऑन द वे एक्सपीरियंस, रास्ते में आपने क्या क्या देखा, अच्छे ब्यूटीफुल सीन देखे आपने, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक स्पेशली लिखा है मेट समबडी, कि आपको आपकी जर्नी में कोई अनएक्सपेक्टेड पर्सन मिला है तो उसको भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इधर आपके फादर का कोई फ्रेंड हो सकते हैं या कोई आपके अंकल हो सकते हैं, कोई भी जो है उनको यहाँ पे मेंशन करना है आपको। और ग्रेट टाइम एंड इट वाज मेमोरेबल टाइम, या जो भी लिखना है आपको वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका सेक्शन सी ये 5 मार्क्स का होता है बच्चों। क्लियर? तो 5 मार्क्स जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है आपके। तो इस तरह से आपको एग्जाम में अटेंड करना। नाउ आज हम करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन सी, दैट इज योर ग्रामर सेक्शन। तो सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करेंगे क्योंकि ग्रामर 15 नंबर की आती है और इट इज वेरी इजी टू गेन मार्क्स इन दिस सेक्शन। बहुत आसान होता है नंबर को गेन करना। तो यहाँ पे देखेंगे सेक्शन सी में सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका नॉन फाइनाइट। इसमें होता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो ये हमने अपने जो क्लासेस होती हैं रेगुलर क्लासेस, उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो अभी मैं आपको एक जो है रिवाइज कराऊंगी, देन आई विल आस्क यू क्वेश्चन। क्लियर? तो फर्स्ट वन है आपका द चाइल्ड इज टू स्मॉल, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं इन शॉर्ट। तो बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब्स, किसी बच्चे को पता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स कितने होते हैं? जैसे हमने रेगुलर क्लास में पढ़ा था, तो मैं अभी आपको रिवाइज करती हूँ और फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब्स होते हैं और एक होते हैं हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उनको हम टेंसेज में यूज करते हैं, बट जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ये हमारे अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द वर्ब नहीं यूज होते। क्लियर? तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है हमारे इन्फिनेटिव्स, अभी आपको याद आ रहा होगा कि इन्फिनेटिव्स, तो इन्फिनेटिव्स में 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों। एक होता है टू इन्फिनेटिव और दूसरा होता है आपकी बेयर इन्फिनेटिव।
दूसरा कौन सी होती है, बेयर इन्फिनेटिव। अब बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है विदाउट टू। जब हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं विदाउट टू, तो उसे क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। एक होता है हमारे इन्फिनेटिव विद टू, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, टू। तो एक हो गया हमारा, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो अभी हम देखेंगे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंड होता है आपका जिरंस। अब जिरंस में हम क्या करते हैं बच्चों, V1 के साथ हम ING फॉर्म को यूज करते हैं। एज ए सब्जेक्ट भी हम यूज करते हैं यहाँ पे, और एज ए वर्ब को हम सब्जेक्ट के रूप में जो है यूज करते हैं। तो दैट इज योर जिरन। क्लियर। तो अभी हम आगे डिटेल में भी इसको आपको समझाएंगे। तो V1 और ING, अब क्या होता है बच्चों, कंफ्यूज करते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपेट में भी हम V1 और ING को यूज करते हैं, बट क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे जिरन में हम वर्ब को एज ए सब्जेक्ट भी यूज करते हैं, एज ए वर्ब ऑब्जेक्ट भी हम इसको यूज करते हैं, एज ए कॉम्प्लीमेंट हम इसको यूज करते हैं। तीसरा होता है बच्चों हमारा पार्टिसिपल। पहला होता है इन्फिनेटिव्स, इन्फिनेटिव्स विद टू, बेयर इन्फिनेटिव, और जिरंस V1 प्लस ING। थर्ड इज योर पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल भी जो है बच्चों थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें हम V4 को यूज करते हैं, राइट। V4 मींस V1 प्लस ING। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना करें आप, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज करते हैं, उसके V4। पास्ट पार्टिसिपल में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैव के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यूज करते हैं। अगर हैवी है, हैविंग है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर। हैविंग फिनिश्ड या हैविंग डन। क्लियर। तो इस तरह से ये हमने एक शॉर्ट में पढ़ा है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। तो आई होप आप लोगों को, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन चल रही है, आपको याद आ गया होगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। इन्फिनेटिव होते हैं, इन्फिनेटिव विद टू होता है, और एक होता है विदाउट टू। सेकेंड इज ये जिरंस। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल भी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम इसमें शॉर्ट में देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री, कि कहाँ पे आपको यूज करना है। तो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, क्योंकि इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे जो एग्जाम्स में आए हैं। तो जिरंस क्या होते हैं बच्चों, द सब्जेक्ट ऑफ, जिरंस एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। जब हम किसको, वर्ब को सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जिरन। क्या बोलते हैं, जब हम वर्ब को किसके एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड जिरन। फॉर एग्जांपल बच्चों, ठीक है बच्चों, वर्ब को कैसे यूज करें हम, सब्जेक्ट। अब कैसे यूज करें, अब क्या आपको पता है कि वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन करते हैं हम, वो क्या होता है हमारा वर्ब। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, स्मोकिंग। अब ये स्मोकिंग क्या है, वैसे तो आपका क्या है, वर्ब है, बट यहाँ पे क्या है बच्चों, स्मोकिंग क्या है, वर्ब है, बट कैसे हमने यूज करा है इसको, एज अ सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट। और वर्ब क्या है आपका, इज, ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, वर्ब को सब्जेक्ट के रूप में यूज करा है, दैट इज व्हाई इट इज जिरंट, इट इज नॉट प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल पता है ना आपको बच्चों क्या होता है, V1 प्लस ING। जिरंट में भी हम वही यूज करते हैं, V1 प्लस ING, बट द डिफरेंस इज कि उसको हम एज ए वर्ब यूज करते हैं, बट यहाँ पे वर्ब को हम कैसे यूज करते हैं, एज अ सब्जेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे स्मोकिंग क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और है क्या, वो वर्ब है। क्लियर। सिमिलरली स्विमिंग, स्विमिंग क्या है, हमारा वर्ब है, बट इस सेंटेंस में क्या है, ये सब्जेक्ट है। जब हम किसी वर्ब को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड जिरन। क्लियर। इट इज योर क्या है आपका वर्ब। सिमिलरली लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ। सिमिलरली लाफिंग क्या है आपका वर्ब है, बट यहाँ पे क्या है, इट इज अ सब्जेक्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड जिरन। एज द ऑब्जेक्ट, अब क्या होता है कि वर्ब को अगर हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, तो भी ये कहलाता है जिरन। फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स स्विमिंग। तो लाइक क्या है आपका वर्ब, स्विमिंग क्या है आपका ऑब्जेक्ट। सिमिलरली आई लाइक स्विमिंग, लाइक क्या है आपका वर्ब, स्विमिंग क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने क्या देखा बच्चों, कि यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। तो यहाँ पे जिरन ने क्या काम करा है, सब्जेक्ट का काम करा है। वर्ब ने किसका काम करा है, सब्जेक्ट का, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड जिरन। सिमिलरली यहाँ पे क्या है बच्चों, ये वर्ब है आपका, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट, क्योंकि शी क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है आपका वर्ब, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा वर्ब कैसे यूज करा है, एज अ ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पे पता है कि सब्जेक्ट क्या है आपका, शी, और आई क्या है आपका सब्जेक्ट है,
ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, और स्विमिंग आपको पता है वर्ब है, बट यहाँ पे वर्ब को हमने कैसे यूज करा है बच्चों, एज अ ऑब्जेक्ट यूज करा है, दैट इज व्हाई इट इज जिरंड, इसीलिए इसको बोलते हैं जिरंड। क्लियर? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और इसमें डिफरेंस आई होप सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। सेकेंड हम यूज करते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट। अगर हमें किसी को कॉम्प्लीमेंट देना है तो हम क्या करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। अब क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का क्या है, प्रपोजिशन ऑफ। ऑफ क्या है आपका, प्रपोजिशन है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारा, जो जिरंड है कैसे यूज करा है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन ऑफ स्विमिंग, दे आर एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग। क्लियर? सिमिलरली एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, अगर हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो भी हम जिरंड को यूज करते हैं। जैसे माई हॉबी इज कलेक्टिंग स्टैम्प, तो ये वर्ब है आपका और ये क्या है, जिरंड। सिमिलरली माई फेवरेट टाइम इज बर्ड वॉचिंग, तो वॉचिंग क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। सिमिलरली इन्फिनेटिव को अगर हम देखेंगे, क्लियर, तो इन्फिनेटिव एक मैंने आपको बताया कि इन्फिनेटिव विद टू होता है। क्लियर? यूज टू बिफोर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब बेस फॉर्म क्या होती है बच्चों, V1। क्या होती है बेस फॉर्म, V1। अलाउ मी टू गो, अब टू को हम किसके साथ यूज करते हैं, V1 के साथ यूज करते हैं। किसके साथ यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करते हैं। शी इज वाइज इनफ टू टेक डिसीजन, तो ये क्या है बच्चों आपका टू इन्फिनेटिव है। अब हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करें बच्चों, नहीं यूज करें। क्लियर? ये है हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इंट्रोगेटिव वर्ड्स में हम जैसे ही डज नॉट नो व्हाट टू डू, तो टू के साथ हमने क्या यूज करा, V1 को यूज करा। आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले। क्लियर? तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स इन्फिनेटिव प्लस टू इन्फिनेटिव को हम यूज करते हैं अगर इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहाँ क्या यूज करा हमने, व्हाट यूज करा, हाउ यूज करा, तो इनके साथ भी हम क्या करेंगे, हाउ टू डू, व्हाट टू डू। क्लियर? तो इस तरह से हम इन्फिनेटिव टू को यूज करते हैं। अब हमारे दूसरा क्या होता है बच्चों, इन्फिनेटिव विदाउट टू, टू के बिना। कैसे यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है लेट करके, सारे बच्चे ध्यान में देखें, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है लेट करके तो आपको क्या करना है, उसमें टू इन्फिनेटिव नहीं लगानी है, लेट टू डू नहीं होता है। आप बोलते हैं लेट टू मी गो, आप क्या कहते हैं बच्चों, लेट मी गो आउट। क्या कहते हैं, लेट मी गो आउट। तो यहाँ पे हमने कौन सी इन्फिनेटिव यूज करी है, विदाउट टू, बेयर इन्फिनेटिव। क्लियर? तो कौन सी यूज करी, बेयर इन्फिनेटिव। तो अगर कोई क्वेश्चन लेट करके आएगा तो आपको उसमें टू यूज नहीं करना है, सिंपल V1 को यूज करना है। इज इट क्लियर? लेट हिम डू, लेट अस गो, लेट अस टू गो इज रॉन्ग, लेट अस टू गो ये रॉन्ग है, हमें टू इन्फिनेटिव नहीं यूज करनी है लेट के साथ, हमें क्या यूज करना है, सिंपल V1 को यूज करना है, टू यूज नहीं करना है। लेट अस गो, लेट मी गो आउट। क्लियर? लेट मी हेल्प, लेट मी टू हेल्प नहीं आएगा, लेट मी हेल्प, राइट? तो लेट करके कोई भी सेंटेंस होगा, डोंट यूज इन्फिनेटिव टू, उसमें हम क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव मीन्स विदाउट टू। डू एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ये वाले अगर वर्ड्स होते हैं तब भी हम जो है बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। वी डिड नथिंग बट टॉक, ही डज एवरीथिंग एक्सेप्ट टॉक, यू मस्ट। अब कोई भी मॉडल्स, अपने मॉडल्स ही पढ़ेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं बच्चों, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, क्या है ये सारे मॉडल्स हैं। तो कोई भी आप मॉडल यूज करते हैं तो उसके साथ क्या यूज करते हैं, हमने पढ़ा था बच्चों क्लास में कि मॉडल्स के साथ हम V1 को यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मींस बेयर इन्फिनेटिव को यूज करते हैं, यू मस्ट ओबे, ये क्या है आपका V1, ये क्या है आपका मॉडल। तो यू मस्ट, अगर कोई भी मॉडल है, कैन है, कुड है, शुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, और टू है, यूज टू है, तो आपको क्या यूज करना है बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, एंड दैट इज योर बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू। क्लियर? थर्ड है आपका पार्टिसिपल्स। आपको पता है पार्टिसिपल्स हम कहाँ यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं ING फॉर्म को। तो डिफरेंस आप देखें कि अगर ING फॉर्म को, वर्ब को हम एज ए सब्जेक्ट, एज ए वर्ब, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब यूज करेंगे, देन इट इज जिरंड। अगर हम उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट पार्टिसिपल
यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, आईएनजी फॉर्म जहां यूज करेंगे तो वो कहलाएगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर? दिस मूविंग इज बोरिंग, तो हम यहाँ पे वर्ब के साथ यूज करें कि ये मूविंग क्या है, ये एक जो है, वी सॉ द कपल डांसिंग, ये हमने क्या देखा कि कपल क्या कर रहा है, डांसिंग कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का ये यहाँ पे शो कर रहा है। और सिंपल से आप कहते हैं शी इज सिंगिंग या आई एम डूइंग माय वर्क या शी वाज, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो दैट इज कॉल्ड योर प्रेजेंट पार्टिसिपल। ही इज रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? ही इज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, ये हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल। सिमिलरली आई हैव रिटन, ये भी हम किस में यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, आई हैव रिटन। आई वॉज वरीड अबाउट यू, ही लेफ्ट मी स्टन, तो थर्ड फॉर्म को हमने यहाँ पे यूज करा है। तो पास्ट पार्टिसिपल में भी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या पैसिव फॉर्म में भी हम थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। हमने एक्टिव पैसिव वॉइस किए थे, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? टू क्वालिफाई ए नाउन, अगर हमें किसी नाउन को क्वालिफाई करना है तो भी हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3। क्लियर? ए फ्राइटेंड चाइल्ड, तो हम चाइल्ड को क्या करें, क्वालिफाई करें, मॉडिफाई करें। ए बर्न चाइल्ड, नाउन को हम यहाँ पे क्वालिफाई करें कि कैसा है, बर्न है। परफेक्ट पार्टिसिपल होता है बच्चों, हैविंग के साथ हम V3 को यूज करते हैं। तो कहीं पे भी अगर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि हैविंग के साथ आप जो है थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, हैविंग फिनिश्ड, हैविंग डन, क्लियर, डू डिड डन, तो थर्ड फॉर्म को यूज करना अगर हैविंग करके कोई सेंटेंस आता है एग्जाम में। तो एनी क्वेश्चन करना है बच्चों किसी को? अभी हम एक्सरसाइज करेंगे। जिरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको डाउट्स क्लियर हो गए? इन्फिनेटिव कहाँ यूज करनी है, लेट के साथ आपको बेयर इन्फिनेटिव यूज करनी है। कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ जो आप अपने माइंड में रखें और इजीली आपको जो है पूरे नंबर मिल सकते हैं। अब हम 5 इयर्स के पेपर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द चाइल्ड इज टू स्मॉल द डोर। अब आपका वर्ब क्या है यहाँ पे, ओपन, ये बच्चों एग्जाम में आया है वही हम यहाँ पे करा रहे हैं। तो किसी बच्चे को आता है हैंड रेस करके आप बताएं। द चाइल्ड इज टू स्मॉल, यहाँ पे कौन सी इन्फिनेटिव लगाएंगे आप, जिरंड लगाएंगे या इन्फिनेटिव टू लगाएंगे या आप लगाएंगे बेयर इन्फिनेटिव लगाएंगे या प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल या आप जो है पास्ट परफेक्ट जो है यहाँ पे लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे आप यहाँ? अभी हमने डिस्कस करा था ना बच्चों, आप लोग माइक लीजिए। अभी हमने डिस्कस करा ना बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, द चाइल्ड इज टू स्मॉल डैश द डोर, और वर्ब क्या है आपका, टू, यहाँ पे क्या है, ओपन। तो कौन सी आएगी आपके यहाँ पे, या इसी कोटियाल गांव? आपने एग्जाम की तैयारी भी करी होगी बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, व्हाट इज योर नेम? निधिका। निधिका। निधिका, यहाँ पे कौन सा आएगा आपके यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब, द चाइल्ड इज टू स्मॉल टू वेरी टू गुड, ओपन। वेरी गुड वेरी गुड। तो टू ओपन क्या है आपकी, इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव विद टू, वेरी गुड निधिका। यहाँ पे अभी निधिका ने बताया है टू ओपन, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने ये भी पता होना चाहिए आपको कौन सी इन्फिनेटिव हमने यहाँ यूज करा है या कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करा है। तो इन्फिनेटिव टू हमने यहाँ पे यूज करा है कि चाइल्ड जो है बहुत छोटा है, टू ओपन द डोर, राइट निधिका, वेरी गुड। नेक्स्ट इज योर शी नीड्स अ शैम्पू, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, हर हेयर टुनाइट, जीआईसी कोटियाल गांव, जीआईसी सिरकुल बिछुआ। आप लोग माइक लेके बताएं, आपके एग्जाम आने वाले हैं बच्चों, जैसा भी आता है आप बताएं। यहाँ पे कौन सा इन्फिनेटिव यूज करेंगे आप, इन्फिनेटिव टू है, जिरंड है, कौन सा? निधिका। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? मैम मनीषा राणा। मनीषा। मनीषा क्या है बेटा यहाँ पे, आप बताएं। मैम टू वॉश। टू वॉश, वेरी गुड, टू वॉश। तो अभी मनीषा ने बताया, वेरी गुड मनीषा, वेल डन। तो अभी ये हम क्या आ रहा है यहाँ पे एग्जाम में, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। टू इन्फिनेटिव क्या बनाया हमने यहाँ पे, क्या फिल करा है बच्चों, टू इन्फिनेटिव, वेरी गुड मनीषा, सिट डाउन। अब देखो बच्चों, अभी मैंने अभी आपको बताया, जस्ट आई टोल्ड यू कि हैविंग के साथ क्या यूज करते हैं। कौन बच्चा बताए, आप अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को दो, मनीषा आपकी साइड में जो बैठे हैं ना उनको दो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, व्हाट इज योर नेम? रीमा राणा। मीना, रीमा,
रीमा बताएं यहाँ पे क्या आएगा बेटा? हैविंग finished, फिनिश्ड, वेरी गुड। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि किस इसके हैविंग के साथ क्या आता है बच्चों? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अभी बताया था ना, हैविंग के साथ क्या आता है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3। वेरी गुड रीना। हैविंग, सिट डाउन बेटा। हैविंग फिनिश्ड। देखो बच्चों, अगर ये 3 नंबर का आता है तो इट इज इजी टू गेन द मार्क्स। अभी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड बच्चों, वेल डन। और इसी तरह से सारे बच्चे कुछ पॉइंट्स आपको याद करने हैं। जैसे अभी मैंने बताया हैविंग के साथ क्या करना है, आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है। यहाँ पे वर्ब दिए हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे फॉर्म्स को यूज करना है। क्लियर? एक छूट गया बच्चों, हमारा लेफ्ट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? स्मोक लिखा है। डैश इज इंजurious टू हेल्थ। कौन बताएगा? किस बच्चे को आता है ये? हैंड रेस करके बताओ कितने बच्चों को आता है ये? डैश इज इंजurious टू हेल्थ। वर्ब इज योर स्मोक। तिरकुल बिचवा। यस, व्हाट इज योर नेम बेटा? मैम मनीषा राणा। मनीषा। एक ही बच्चा आंसर दे रहा है, मनीषा ने अभी भी आंसर दिए थे। यस मनीषा, क्या आएगा बेटा यहाँ पे? मैम स्मोकिंग, स्मोकिंग। क्यों आएगा स्मोकिंग? क्योंकि यहाँ पे वर्ब कैसे एक्ट कर रहा है? एज अ सब्जेक्ट। और जब एज ए सब्जेक्ट ये यहाँ पे यूज हो रहा है तो क्या बोलते हैं इसको बच्चे? मनीषा, क्या बोलते हैं इसे? जिरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिरंड। वेरी गुड मनीषा। यहाँ पे आएगा स्मोकिंग। आपको पता भी होना चाहिए यहाँ पे कि कौन सा हमने नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करा है। तो फर्स्ट में हमने यूज करा है जिरंड। क्लियर? इसमें हमने यूज करा है टू इन्फिनेटिव। इसमें भी हमने टू इन्फिनेटिव यूज करा है। और यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों 2022 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो 3 मार्क्स का आपका आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? डैश इज अ गुड फिजिकल एक्सरसाइज। और ब्रैकेट में क्या दिया है? स्विम। कौन बच्चा बताएगा? जल्दी जल्दी जो है एक दूसरे को माइक दें और आंसर दें। जीआईसी सकन्या, पहले ये बताएं कितने बच्चों को आता है? सारे हैंड रेस करके बताएंगे कितने बच्चों को आता है। फर्स्ट वन, 2 ही बच्चों को आता है। तो बच्चों एग्जाम में आप लोगों के जीआईसी सकन्या, आप लोगों में से कितने बच्चों को आता है? हैंड रेस करके बताएं। यस, सिर्फ बच्चे बच्चे आप माइक लेके बात करें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? संजना। संजना। संजना, क्या आएगा बेटा यहाँ पे? स्विमिंग। वेरी गुड। स्विमिंग क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे वर्ब को एज ए सब्जेक्ट हमने यहाँ पे यूज करा है और उसको क्या बोलते हैं? जिरंड। वेरी गुड संजना, स्विमिंग। क्या आएगा यहाँ पे? स्विमिंग। स्पेलिंग सही लिखेंगे और पूरे पूरे नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे। यू आर टू यंग डैश दिस ट्री। और ब्रैकेट में क्या है बच्चों? क्लाइंब। तो क्लाइंब वर्ब है। यहाँ पे क्या आएगा? अभी हमने एक एग्जांपल ऐसे ही करा था। कितने बच्चों को आता है? हैंड रेस करके बताएं कितने बच्चों को आता है। बच्चों सारे बच्चे ये नोट करें क्योंकि 5 इयर्स के पेपर करा रहे हैं हम कि कितने क्वेश्चंस आए और मे बी इसमें से भी आ सकते हैं एग्जाम में। और आप समझे उसको, इसीलिए मैंने आपको पहले समझाया है कि जिरंड क्या होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल या इंफिनिटिव्स क्या होते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? यू आर टू यंग। माइक लेके बताए ये जीआईसी तरकुल बच्चिया, जीआईसी ओखला खाल, आप लोग माइक लेके बताएं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? मोहित। मोहित। मोहित, यहाँ पे क्या है बेटा? यू आर टू यंग। मैम टू क्लाइंब। वेरी गुड, वेरी गुड मोहित। टू क्लाइंब। तो टू क्लाइंब क्या है हमारा? टू इंफिनिटिव है। सिट डाउन मोहित। अब दूसरे बच्चे को दे दो, नेक्स्ट को। यस, सारे बच्चे माइक लेके जवाब दें क्योंकि इट इज वेरी इजी और इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। 3 मार्क्स का आता है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वी सॉ अ बर्ड। क्या आएगा? मैम सिंगिंग। वेरी गुड, व्हाट इज योर नेम? मैम अंकिता पवार। वेरी गुड अंकिता, सिंगिंग। नेक्स्ट को दो अंकिता, जो साइड में लड़की है ना बिटिया बैठी है, उसको दे दो माइक। गिव इट टू द नेक्स्ट स्टूडेंट। ही कुड सेव अ, क्या आएगा यहाँ पे?
he could save a Two drone, ma'am. Two drone. drone. सही बताया बेटे इसने. What is your name? Ma'am, drive. Priyanshi. Drowning child. डूबते हुए बच्चे को बचाया. आपका नाम क्या है? Priyanshi. प्रियांशी. He could save a drowning child. Clear? अब नेक्स्ट को दो, जो आपके नेक्स्ट बैठे हैं बच्चे, एक एक करके सबको दो, जो पीछे बैठे हैं उनको भी दो, और सारे बच्चे कोशिश करें और स्कूल के भी बच्चे जो हैं यहाँ पे आंसर दें. शी एग्रीड. क्या आएगा यहाँ पे? मैरी है यहाँ पे वर्ब. द पुअर शेपर्ड. Ma'am, to marry. वेरी गुड Ma'am, Ankita. अंकिता. वेरी गुड अंकिता. इन्फिनेटिव हम यहाँ यूज करेंगे. शी एग्रीड टू मैरी द पुअर शेपर्ड. पीपल वर्शिप द. क्या आएगा यहाँ पे? जीआईसी बेताल घाट. बेताल घाट, जीजीआईसी बेताल घाट. आप भी बता सकते हैं आंसर. पीपल वर्शिप द. यस, माइक लेके बताएं आप. ओखला Ma'am, घाट. rising. राइजिंग. वेरी गुड. Ma'am, rising. वेरी गुड. वेरी गुड. व्हाट इज योर नेम? Ma'am, my name is Nisharat. ईशा. वेरी गुड ईशा. वेल डन. यहाँ पे क्या आएगा? डैश डॉग सेल्डम बाइट. ये 2020 में आए हैं बच्चों. डैश डॉग सेल्डम बाइट. वेरी सिंपल. यहाँ पे वर्ब को कैसे यूज करना हमने सब्जेक्ट. Ma'am, parking. वेरी गुड. Barking. वेरी गुड. बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. इट इज इजी डैश अदर्स. मोहित, आपने माइक लिया, आप बताएं. मोहित. वेरी गुड. जिन बच्चों ने हाथ खड़ा है. To advise. टू एडवाइस. वेरी गुड मोहित. टू एडवाइस. तो सारे बच्चे यहाँ पे आंसर दें. इससे पता चलता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन चल रही है. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर 2019 का. वी सॉ अ बर्ड. ये तो इट इज वेरी सिंपल, अभी हमने करा था. क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? सारे बच्चों को पता होगा. सिंगिंग इन द गार्डन. क्लियर? यू आर टू यंग. देखो अभी ये रिपीट हो गए ना बच्चों. अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना. 2022 2023 का भी हमने किया था. तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं? ये रिपीट हो रहे. यू आर टू यंग. तो यहाँ से 2022 का 2019 में रिपीट हुआ है. यू आर टू यंग टू. क्या आएगा बच्चों? टू क्लाइंब. क्लियर? डैश इज माई हॉबी. कौन बताएगा बच्चे? ये दो हमारे रिपीट हुए हैं. डैश इज माई हॉबी. सारे बच्चे ध्यान दें यहाँ पे. ऐसी ओकल. यस अंकिता. Ma'am, Ma'am, cooking. वेरी गुड. कुकिंग. यहाँ पे gerund यूज होगा. वेरी गुड. कुकिंग इज माई हॉबी. हैविंग. फिर से हैविंग आया है. कितने बच्चों को आता है ये वाला? इट इज वेरी इजी. हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है. इट इज वेरी इजी. कितने बच्चों को आता है? Hello, ma'am. व्हाट इज योर नेम? Manavist. मानव. मानव. क्या आएगा बेटा इसमें? हैविंग डैश इज होमवर्क. फिर रिटायर टू बैक एंड योर वर्ब इज कंप्लीट. मानव. मैम थोड़ा साइड हो गई. यस. मैम completed. वेरी गुड. क्योंकि हमने क्या बताया है? परफेक्ट पार्टिसिपल में हम यूज करते हैं V3. वेरी गुड मानव. कंप्लीटेड. जितने बच्चों ने आंसर दिया वेरी गुड, वेल डन. और जितने बच्चों ने आंसर नहीं दिए हैं वो भी एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे. और किस तरह से आपको करना है अभी हमने इसका रिवीजन भी किया है और 5 इयर्स के पेपर हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं. तो सारे बच्चे घर में जाके इसको रिवाइज करेंगे. और जिन बच्चों ने क्वेश्चन के आंसर दिए वेरी गुड बच्चों, वेल डन. और एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से करना है सो दैट कि आपके एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे. क्लियर? ये 2023 में आया है और इस तरह से हमने 5 इयर्स के पेपर कंप्लीट करे हैं. अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या समझ में नहीं आया है क्योंकि हमने इसको रिवाइज भी किया है आपका gerund इंफिनिटिव पार्टिसिपल, तो इसी में से हमने यूज करे हैं. आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गए होंगे जो आपके डाउट्स हैं. और फ्यू और मोर क्वेश्चंस ये रिपीटेड है. नहीं, ये यहाँ पे ही कुड सेव अ ड्रॉनिंग चाइल्ड, ये हमने ऑलरेडी रिपीट हो गया है, 2018 का है.
माई मदर वॉज फॉन्ड ऑफ, क्या आएगा बच्चों? अंकिता, मनीषा, मोहित, काफी बच्चे हैंड रेस करें। जो पीछे बच्चे बैठे हैं वो भी आंसर दें बच्चों, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, 3 मार्क्स। माइक लेके आंसर दें। यस, व्हाट इज योर नेम? स्वाति। स्वाति। स्वाति क्या आएगा बेटा यहाँ पे? माई मदर वॉज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। सिंगिंग। सिंगिंग, वेरी गुड, वॉज सिंगिंग। क्लियर? इन रूरल, स्वाति ने अभी बताया, वेरी गुड स्वाति, ही इन रूरल एरिया विलेजर्स वॉक माइल्स डैश हॉस्पिटल्स। रूरल एरिया में विलेजर्स को क्या होता है? माइल्स वॉक करना पड़ता है, कहाँ पहुंचने के लिए? हॉस्पिटल्स। तो क्या आएगा यहाँ पे? वेरी गुड, जीआईसी बेताल घाट से जो है, ओखलकांडा से काफी बच्चे जो है हैंड रेस कर रहे हैं। वेरी गुड बच्चों, वेल डन। नीचे वाला सर। यस, व्हाट इज योर नेम? रितिका। रितिका, वेरी गुड रितिका। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? इन रूरल एरिया विलेजर्स वॉक माइल्स टू रीच। वेरी गुड, वेरी गुड रितिका, टू रीच। जीआईसी बेताल घाट आप बताएंगे। शी गॉट, क्या आएगा यहाँ पे? इसमें पास्ट पार्टिसिपल आएगा V3। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड। आपका नाम क्या है? किरम। किरण, वेरी गुड किरण। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो किरण ने अभी आंसर दिया डिसअपॉइंटेड, वेरी गुड। मैक्स जम्प्ड फ्रॉम द विंडो, क्या आएगा बच्चों? हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस। ये 2017 में आया है, क्या आएगा? जीआईसी बेताल घाट। एक दूसरे को माइक दें और फटाफट आंसर दें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? मैक्स जम्प्ड फ्रॉम द विंडो, ओकलखांडा, जीआईसी ओकलखांडा। आप लोग माइक लेके दें आंसर। मैम टू सेव। वेरी गुड, व्हाट इज योर नेम? टू सेव। वेरी गुड, आपका नाम क्या है? अमन राउत। अमन। अमन, वेरी गुड अमन। टू सेव, लेट्स जंप फ्रॉम द विंडो टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस। अब देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि लेट के साथ क्या आता है, तो सारे बच्चों को आता है ये लेट के साथ। अभी मैंने क्या बताया था आपको, क्या यूज करते हैं? लेट मी डैश एज आई एम वेरी मच सैड। क्या आएगा यहाँ पे बच्चों? वेरी गुड, अंकिता ने हैंड रेस करा है, वेरी गुड। मोहित ने करा है, मनीषा ने। बेताल घाट से भी बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, जीआईसी बेताल घाट। यस, व्हाट मैम इज योर नेम? क्राइंग। क्राइंग, खुशी। खुशी। खुशी, अभी मैंने आपको बताया था कि लेट के साथ क्राइंग तो यूज ही नहीं करते हैं, आपने इसका मतलब ध्यान नहीं दिया क्लास में। और कोई बच्चा बताएगा बेताल घाट से, जीआईसी बेताल घाट? क्राइंग। क्राइंग क्यों आएगा बेटा यहाँ पे? लेट के साथ क्राइंग कब बताया मैंने आपको? तो यहाँ पे देखो खुशी, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि लेट के साथ क्या यूज करते हैं? V1 को यूज करते हैं, वेयर इंफिनिटिव यूज करते हैं, विदाउट टू V1 को यूज करते हैं। क्लियर? मैंने यहाँ क्या बताया था आपको? लेट अस टू गो रॉन्ग होता है, लेट अस गो होता है आंसर आपका। V1 को यूज करना है आपका लेट के साथ। क्राइंग कहाँ से आ गया? क्राइंग क्या होता है? जो प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल होता है या आपका जिरंड होता है। जिरंड कब यूज करते हैं? एज अ सब्जेक्ट, एज ए वर्ब। खुशी, आपको क्लियर हो रहा है? आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, फोकस करो अपनी पढ़ाई में। लेट के साथ क्या यूज करते हैं बच्चों?
V1 को यूज करते हैं, वेयर इंफिनिटिव को यूज करते हैं V1। सारे बच्चे ध्यान में रखें, अगर लेट करके कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको V1 को यूज करना है। क्लियर? टू यूज नहीं करना है, क्राइंग यूज नहीं करना है, जैसे अभी स्वाति ने बताया, खुशी ने बताया, सॉरी। क्लियर? तो लेट के साथ क्या यूज करते हैं हम? V1। तो यहाँ पे क्या आएगा? लेट मी, क्या आएगा बच्चों? खुशी अब आप बताएं क्या आएगा यहाँ पे? खुशी, GIC बतालघाट, आप माइक लेके खड़े हो जाए। अब आप मैम बताइए। क्राई आएगा। क्राई, वेरी गुड, समझ में आ गया बेटा? खुशी, यस मैम। तो एग्जाम में ये गलती नहीं करना है आपको, क्योंकि एक नंबर है और इजीली आपको मिल सकते हैं अगर आप जो है ध्यान देंगे। तो अलर्ट के साथ कभी भी क्राइंग नहीं आएगा, टू क्राई नहीं आएगा, सिंपल सा हमें क्या यूज करना है बच्चों? V1। तो लेट मी क्राई, सिट डाउन खुशी। नेक्स्ट में क्या आएगा बच्चों? हैविंग डैश हर होमवर्क, सोनल रिटायर टू बेड। ये अभी एक बच्चे ने बताया था, तो कंप्लीट का क्या हो जाएगा यहाँ पे? अभी आई थिंक मानव ने बताया था या एक बच्चे ने बताया था कि कंप्लीट का क्या आएगा यहाँ पे? हैविंग के साथ क्या आता है आप अपने माइंड में रखें। यस मोहित, GIC ओखल कांडा, माइक लेके आप बताएं। मैम हैविंग, मैम कंप्लीटेड। वेरी गुड। तो ये दो तीन चीजें जो है आपको याद में रखना है कि जैसे यहाँ पे जिरन को यूज करना है, स्मोकिंग करना है आपको किस तरह से यूज करना है, या हैविंग के साथ आपको V3 यूज करना है, लेट के साथ आपको V1 यूज करना है। क्लियर? तो ये थोड़ी छोटी छोटी बातें जो आपको माइंड में रखनी है, और एग्जाम में सारे बच्चे करके आएंगे। 3 मार्क्स का आता है और आपके इसमें नंबर कटेंगे नहीं, क्योंकि एक एक शब्द को आपको लिखना है। कल हम करेंगे बच्चों की पेयर ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस कनेक्टर्स, राइट? तो किस तरह से करेंगे कल हम इसको करेंगे। सारे बच्चे जो है आज जो हमने एक्सरसाइज करी है 2017 तक, तो हमने पेपर करे हैं बच्चों 2023 टू 2017। तो सारे बच्चे इसको रिवाइज करके आएंगे, और घर में कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या समझ में नहीं आता कि जिरंड क्या होते हैं या इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं या पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, तो कल आके आप अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे और हम फिर नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज करेंगे जो एग्जाम्स में आई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।